जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज प्रकट हुए धूमकेतुओं का अभिवादन कर लेते हैं। मीनल व्यास बहुत अरसे के बाद दिखाई दी हैं। कविता जी भी आती जाती रहती हैं। वो छोटी धूमकेतु हैं, उनका भी वापस ऑर्बिट में आने का अभिवादन। और मीनल के लिए आज मैं अपॉर्चुनिटी कहूँ या पनिशमेंट कहूँ, पारायण वो करेंगे। पहले 9 श्लोक आप करेंगे, बाकी के 9 श्लोक हमारे निरूबन करेंगे। 1 मिनट। मीनल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, एज यू सेड बहुत दिनों बाद कर रही हूँ तो कोशिश करूंगी। अटक जाओ तो आप प्लीज हेल्प कर दीजिए।
डोंट वरी। हाँ। 1 से 9। जी सर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जय श्री कृष्ण। कृष्ण, वेरी नाइस। चलो नीरुबेन, बाकीना 9 श्लोक। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। सरस, बहुत सरस नीरुबेन। जय श्री कृष्ण। नहीं वर
આગળનો શ્લોક કરવાનો છે ને? अगला श्लोक लेंगे 19वां। एक एक चरण मैं बोलूंगा, नीरूबेन दोहराएंगी और फिर बाद में साथ में बोलेंगे। 19वां श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः युज्यतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। दो बार साथ में बोलेंगे निर्भय। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः दोबारा। यथा दीपो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी। योगी की जो चित्त की दशा है, स्टेट है, उसके लिए भगवान यहाँ एक उदाहरण देते हैं। यथा दीपः निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। यथा दीप, जैसे जिस तरीके से, दीप यानी कि दिया, निवातस्थ वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीप की जो ज्योत है वह न इंगते, जो हिलती नहीं है, स्थिर रहती है, चलायमान नहीं होती, न इंगते। स उपमा स्मृता, वही उपमा यहाँ दी गई है, कही गई है। योगिनः यतचित्तस्य, योगियों के, यतचित्तस्य जीते हुए चित्त की, युञ्जत अभ्यास करते हुए योगियों की जीते हुए चित्त की, योगम आत्मनः, जो आत्मस्वरूप में से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के या तो आत्मस्वरूप के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान भी यहाँ सीधा स्टेटमेंट नहीं करते हैं कि योगियों की चित्तवृत्ति की स्थिति ये दीप की ज्योति की तरह है। भगवान भी बोलते हैं कि योगियों के चित्त की स्थिति ऐसे दीप की ज्योति की तरह होती है, ऐसा कहा गया है। He doesn't take the responsibility of that statement. He is referring to somebody else. किसी ने कहा है, यानी कि it has been said like that.
मानस शास्त्र की दृष्टि से देखने जाए ना, तो कृष्ण की तुलना में कोई नहीं आ सकता। ये सो श्रूड, सो शार्प। तोल तोल के शब्द का प्रयोग करते हैं, तोल तोल के शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए, यथा दीपः निवातस्थो। निवातस्थ यानी जहां हवा स्थिर है, स्टेडी, विंड इज नॉट ब्लोइंग, स्थिर है वातावरण, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ऐसी जगह पर रखे हुए दिए की लौ जरा सी भी हिलती नहीं है, स्थिर रहती है। वैसे ही जो योग का अभ्यास करने वाले योगी हैं, उनका चित्त स्थिर रहता है, और और वो स्थिर आत्म तत्व में स्थिर है। और इस ध्यान योगी के चित्त के लिए ये दीपक की, ये ज्योति की उपमा दी गई है। और ये स्थिर ऐसा कहा गया है कि मात्र आत्म स्वरूप में, एक स्वरूप में ही उनका चित्त है, दूसरे किसी का उसके मन में विचार भी नहीं आता, चिंतन भी नहीं होता। 18वें श्लोक में यथा चित्तस्य कहा गया था, जिसका चित्त जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ ये उपमा दी गई है। अभी कोई भी स्थान, एक्चुअली निवातस्थ के अर्थ तो ऐसा होता है कि जहां वायु ही नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। लेकिन ऐसा वैक्यूम वाला स्थान तो कहीं हो नहीं सकता, वायु तो सभी जगह पर है। लेकिन कहीं कहीं हवा चलती है, कहीं कहीं हवा स्थिर होती है। तो यहाँ निवातस्थ का लिटरल मीनिंग भले ही वैक्यूम हो, लेकिन यहाँ हमें वैक्यूम के अर्थ में नहीं लेना है, उसको स्थिर हवा के अर्थ में लेना है। यानी कि जहां हवा चलती नहीं है, हवा है लेकिन चलती नहीं, स्थिर है। स्थिर पदार्थों के लिए, अचल पदार्थ के लिए पर्वत आदि जो स्थिर है, हिमालय है, उसकी उपमा दे सकते थे। लेकिन भगवान ने दिए की लौ की उपमा ही क्यों दी? क्योंकि दिए की ज्योत इज सो सटल, जरा से भी हवा चली तो हिलने लगेगी। तो जो ध्यानस्थ योगी है, उसका चित्त भी आत्म स्वरूप में इस तरीके से स्थिर है कि जरा सा भी आत्म स्वरूप से उनका ध्यान विचलित हुआ तो दिए की लौ की तरह वो फिर हिलने डुलने लगेगा। सो इट इज सो फोकस्ड। और दूसरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह भी है कि दीपक की जो ज्योति है, वह स्वभाव से चंचल है। दिए की ज्योति है ऐसा, इट इट कीप्स ऑन फ्लिकरिंग, और प्रकाश भी देती है। तो योगी का जो ध्यानस्थ योगी का जो चित्त है, दैट इज सो फोकस्ड, बिल्कुल स्थिर है वो। और क्योंकि आत्म तत्व में फोकस्ड है, इसलिए वो आत्म तत्व का प्रकाश भी हमें मिल रहा है, उसका आनंद भी हम ले रहे हैं। और यहाँ आगे इसकी बात हम करेंगे भी कि दो अवस्थाएं की कंपैरिजन हो रही है। एक सुषुप्ति जो हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा था, और यहाँ समाधि की बात है। दोनों में
यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, हम संसार से अलग हो जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि मांडुक्य उपनिषद में जो सुषुप्ति की हमने बात करी थी, उसमें हमारा अहंकार कायम रहता है बीज अवस्था में। यानी जैसे ही हम नींद से जागते हैं, सुषुप्ति से बाहर निकलते हैं, वापस हमारा संसार के साथ का संबंध और सारे तामझाम जैसे थे वैसे शुरू हो जाते हैं। मेरे यहाँ जो योगी है, जिसका चित्त आत्म स्वरूप में ही फोकस्ड है, वैसा योगी पूर्ण जागृत अवस्था में भी संसार से इतना ही विलिप्त रह सकता है। यह यहाँ कहने की कोशिश की गई है। यहाँ दीप जो है वो अपना नॉर्मल दिया जो है उसकी बात है। डेफिनेटली क्योंकि हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, तो दीप की अर्थ दिया यानी कि लाइट भी हो सकती है, कैंडल लाइट भी हो सकती है, अपना घी का दिया भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक लैम्प भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक लैम्प को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक लैम्प में वैसे भी अंदर वैक्यूम होता है। लेकिन यह जो दिया है, घी का दिया है या तो जो भी अपना ट्रेडिशनल दिया है, उसको खुली जगह में रखते हैं और उसकी जो ज्योति है वो नॉर्मली हवा के हलने चलने से, ब्रीज जैसे हवा आती है तो थोड़ी थोड़ी फ्लिकर होती रहती है, और जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में वो ज्योति फ्लिकर करेगी। हवा हल्की हल्की चल रही है इसलिए बुझ नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे 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 फ्लिकर होती रहती है। ध्यान में भी हमारे जो मन के विचार है वह ये दिए की ज्योत की तरह है, और जब भी कोई भी विचार आता है तो वह विचार का जो प्रवाह है वो हवा के ब्रीज यानी कि हवा के चलने के जैसा है, हवा के झोंके की तरह है। यानी कि हमारे मन में जो भी आत्म तत्व के अलावा दूसरे कोई भी विचार आते हैं वह हवा के झोंके की तरह है। इट इज लाइक ए ब्रीज। और ध्यान में हमारी मन की जो अवस्था है वह एक दिए की ज्योत की तरह है। नॉर्मल क्या होता है, ध्यान जो भी करने की जिसने भी कोशिश करी है, हमारा सबका ये अनुभव है कि ध्यान करने बैठते हैं, आंखें मूंद ली, शुरू किया ध्यान, कोई भी मंत्र आपने ले लिया, ओम नमो भगवते वासुदेव या तो श्री कृष्ण शरणम मम या तो ओम नमः शिवाय, जो भी है, बराबर, ओम गणपते नमः, जो जो भी हमारे इष्ट देव का मंत्र है वो लेकर आप ध्यान करने बैठे, और धीरे से कोई विचार आया, बेटा या बेटी की 12वीं की एग्जाम हो जाएगी, अभी आगे उसको क्या कराना है, इंजीनियरिंग करें या मेडिसिन करें, और फिर बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो श्री कृष्ण शरणम मम से मन कहाँ छटक गया पता नहीं है, और फिर आगे वहां से वहां से वहां से वहां से वहां से वहां से कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। क्या ये हम सबका अनुभव है? और जिसका भी अनुभव नहीं है उसने सही ध्यान नहीं किया है। लेट मी बी ऑनेस्ट। अरे ये बात सही है क्या? सही है। वो हमेशा ध्यान करते हैं। हमारे विनायक भाई भी थम्स अप कर रहे हैं, वो भी ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी ये हमेशा नाटक होता ही होना ही है। यानी
कोई भी अपने आप को योगी ठहराने की कोशिश करे तो फिर समझने का कि बंदा फेंक रहा है। ध्यान करने के लिए जब भी बैठते हैं तब ये परिस्थिति होती ही है, और इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। इसका अनुभव भगवान हमें देने वाले हैं। सो ये उनकी बड़ी कृपा है। तो ये ध्यान है, और ये ध्यान में हम कहीं सरक गए और मान लीजिए कि कहीं से घर की घंटी बजी, सड़े तो अरे तो मैं तो ध्यान में बैठा था, कहाँ खो गया। जागृति आ जाती है तभी। तो ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है, तो जैसे यहाँ जो भगवान ने उपमा दी है कि ये जो चलती हवा का झोंका है उससे दिए की ज्योत को, लो को जैसे बचाए रखना है, वैसे हमें भी ध्यानस्थ मन की जो स्थिति है उसको आने वाले विचारों के झोंकों से बचाए रखना है। अभी हमारे पास दिए की ज्योत को स्थिर रखने का तो एक उपाय है, उसके ऊपर कांच की चिमनी रख दो, बराबर प्रोटेक्शन, तो हवा उसको फिर ये नहीं करेगी। थोड़ा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ भगवान ने, मैं ये एग्जाम्पल के ऊपर जैसे और भी गहराई में सोचते हैं तो वी फाइंड कि हाउ प्रिसाइज एग्जाम्पल भगवान इज गिविंग। केमिस्ट्री के एंगल से देखें तो जो दिए की ज्योत है ना, इट इज नॉट वन सिंगल एंटिटी। एक्चुअली दिए की जो बाती है उसमें तेल आता है, तो तेल का वहां इग्निशन होता है, और वो इग्निशन होते हुए उसमें से जो वायु कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वह जलता है ऑक्सीजन के साथ। और यानी द होल फ्लेम इफ यू वॉच इट विथ ए माइक्रोस्कोप, तो इट इज एक 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 प्रकाश की कणी है, कण है प्रकाश का, एंड ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर इट लुक्स लाइक ए फ्लेम। फ्लेम इज नॉट वन, इट इज ऑल डॉट्स, एक 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 डॉट से मिलकर ये फ्लेम बनती है। यानी जरा सोचिए कि यह ज्योत जो है वो कितने प्रकाश कणों से बनी हुई है, और ये सारे के सारे प्रकाश कण को स्थिर रहना है। निंगते न इंगते, इट डजंट फ्लिकर। सो कृष्ण कहते हैं कि यह जो फ्लेम है, यह जो ज्योति है, वह निर्विकल्प समाधि का उदाहरण है, और वही हमारे विचारों का प्रतीक है। यानी अखंड आकार वृत्ति। अखंड आकार वृत्ति यानी हमारे आत्म तत्व के ही बारे में सोच में स्थिर हुआ हमारा चित्त। यानी वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अदर देन आत्मा या तो परमात्मा। तो यह ज्योति का स्थिर रहना, इसका अर्थ ऐसा हुआ कि मेरी जो आत्माकार वृत्ति है वह अनाकार वृत्ति, यानी कि जो दूसरे विचार आ रहे हैं उसकी जो वायु चलती है विचारों की, वह हमें प्रभावित नहीं करती। सो हमारे मन में आत्माकार वृत्ति का जो विचार चल रहा है, स्टेडी थॉट चल रहा है, आत्मा के स्वरूप के साथ हमने तादात्म्य कर लिया है। मन है तो दूसरे विचार आएंगे, लेकिन वो दूसरे विचार हमको प्रभावित नहीं कर सकते, इतने स्थिर हम आत्मवृत्ति में हैं। दो अदर थॉट्स आर कमिंग,
they will just pass by and we will remain steady. यह बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और इस सिचुएशन की यहाँ भगवान उपमा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जो ज्योति है, फ्लेम है, उसमें तो हम कांच का उसको एक एनक्लोजर दे सकते हैं, उपकरण दे सकते हैं। मन के लिए क्या करेंगे? फिर मन के ऊपर तो आप ऐसा कांच शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर कांच तो लगाकर नहीं बैठोगे कि भाई दूसरे विचार को रोकने के लिए कांच काम नहीं करेगा ना। माइंड तो बहुत सटल है, तो इसके लिए हमें दूसरे प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे दिए के लिए कांच का प्रोटेक्शन है, वैसे मन के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए भी ऐसा सिमिलर कांच का प्रोटेक्शन हमारे पास भगवान बताने वाले हैं आगे जाके, जिसका नाम है वैराग्य और भक्ति। भक्ति और वैराग्य जो है वह एक कांच के एनक्लोजर की तरह है, कांच के प्रोटेक्शन की तरह है, जो हमें हमारी चित्त वृत्ति को आत्म स्वरूप में स्थिर रखने के लिए हमारी मदद करेगा। तो भक्ति और वैराग्य हमें हमारे आत्म स्वरूप में स्थिर रहने की मदद करेगा। जो कांच का जो एनक्लोजर है उसका वो काम करेंगे। ये बात इसी अध्याय में आगे आने वाली है, तो जब वो श्लोक पर आएंगे तभी उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी यह जो विचारों को विक्षिप्त करते हैं, यह जो हवा हवा के झोंके हैं, वैसे हम उसको विचारों के झोंके कहेंगे। लेट अस यूज दिस टर्मिनोलॉजी। वृत्तियां, विचारों की जो वृत्तियां, विचारों के जो झोंके हैं, जो स्थिर हमारा आत्म तत्व में स्थिर हमारा मन है, चित्त है, उसको डिस्टर्ब करने वाले क्या होते हैं? ज्यादातर भविष्य के बारे में हमारी चिंताएं, वरीज अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि हम हमेशा भविष्य के बारे में ही चिंतित रहते हैं। क्या अभी प्रारब्ध में जो आने वाला है वो तो आने ही वाला है। यहाँ दो दो डायमेंशन से इसको विचार करना है, जरा इस बात को समझिए। भविष्य, एक तो प्रारब्ध के हिसाब से हमारा भविष्य तो चलने वाला है, उसमें तो आप कुछ बदल नहीं सकते। प्रारब्ध प्रारब्ध तो भुगतना ही है। एनीथिंग दैट इज डेस्टाइन्ड टू कम हैज टू कम एंड इट विल कम। इसमें कोई मीन मैक नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी प्रारब्ध हम लेकर आए हैं वो प्रारब्ध के हिसाब से घटनाएं घटनी ही हैं। तो वो जो होने वाला है उसके लिए तो हम मानसिक तैयारी भी रख सकते हैं कि भाई चलो जो भी आएगा, भगवान से कहेंगे कि भगवान ये आपका प्रसाद है। और जैसा मैं बार बार हमने बात करें प्रसाद थियोरी की, भाई आप में आया प्रसाद, ले लिया, आया है, एक्सेप्टेड, ग्रेसफुली एक्सेप्टेड, बराबर। लेकिन दूसरा जो विचार भविष्य का हम जो करते हैं वह हमारी इमेजिनेशन है, हमारी सोच है। अरे यार, अभी 60 साल के तो हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, जो भी आपकी उम्र है, अभी 70 साल के हो जाएंगे तो हमारी तबीयत ऐसी की ऐसी रहेगी क्या? और कुछ खराब हुआ तो क्या होगा? बच्चे हमारा ख्याल करेंगे नहीं करेंगे? શું થશે? वंस यू रीच क्रॉस 60, ये सारे विचार मन में आने लगते हैं। फिर आजकल
जो एक रेगुलर ट्रेंड हो गया है हमारी उम्र के लोगों का कि भाई हम दोनों यहाँ हैं और हमारे बच्चे विदेश में हैं, कुछ हो गया, बच्चे तो वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, क्या होगा। जो पेरेंट्स अपने पुत्रों के साथ रह रहे हैं वो ज़्यादा लकी हैं, सुखी हैं, क्योंकि उनके लिए ये फिक्र करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उनमें भी कई लोगों के जो जीवन हम देखते हैं तो लगता है कि ये होने के बजाय नहीं होना अच्छा है, नहीं होते तो अच्छा है। ऐसे भी आजकल बच्चे दिखाई देते हैं। और नहीं भैया, अभी वो हमें वो सोशियोलॉजी में जाना नहीं है, समाज शास्त्र में हम नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि भविष्य में क्या होने वाला है इसकी हम अननेसेसरी फिक्र भी करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं वो हवा के झोंकों की तरह, विचारों के झोंके की तरह आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम ध्यान में शांति से बैठ, जब भी हम हमारा काम करते हैं ना, तो हमारा मन जो काम करते हैं उसमें लगा हुआ रहता है, तो उसमें ये सारे विचार हमको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, क्योंकि दूसरा कुछ करने के लिए नहीं है, ये सारी अफड़ा थपड़ी शुरू हो जाएगी दिमाग में। तो जैसे हवा का झोंका है वैसे विचारों का झोंका आता है, जूम जूम जूम। और जो ध्यान आत्मा तत्व है या तो परमात्मा तत्व में हमारा ध्यान रहना चाहिए, वो नहीं रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक भविष्य की चिंता, दूसरा मोह या तो ममता, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, चलो आपने तो ये सोच लिया, मेरा जो होना है होने दो, डजंट मैटर। अल्टीमेटली हम तो भगवत गीता के अभ्यासु हैं, ये शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर का जो भी होना है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट माई बॉडी, दिस बॉडी इज नॉट मी। इतने ज्ञानी हो गए आप, चलो। तो भविष्य में अपने बारे में आपको कोई फिक्र नहीं है। बच्चों ने रखा तो भी ठीक है, नहीं रखा तो भी ठीक है, लात मार के निकाल दिया तो भी शरीर को निकाल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चले जाएंगे कहीं भी, इतना बड़ा विश्व है, करके आपने अपने आप से अपने को मुक्त कर लिया। दूसरा है मोह, मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं नहीं रही, मैं नहीं रहा तो उनका क्या होगा, मैं उनकी कैसे मदद कर सकूं। और यह ज्यादा सोचने से, ये शब्द का प्रयोग मैं बार बार यहाँ करता हूं और दोबारा रिपीट करता हूं। લાગણી સારી ચીજ છે પણ લાગણી વેડા જે છે અતિરેક છે। बीइंग इमोशनल इज अटैच्ड इज गुड, कि भाई अपने हैं, अपने लोग हैं, उनके साथ हमारा एक लगाव है, एक हद तक ठीक है। लेकिन जरूरत से ज्यादा उस वो लगाव जो है वह हमें डिस्टर्ब ही करता है। कल का ही मैं उदाहरण दे दूं। मैं जिनके यहाँ गया था, अभी उनका जो पुराना घर है वह रीडेवलपमेंट में जा रहा है। तो हम सब को वहां ले जाया गया कि भाई अभी ये घर की चाबी आज हम बिल्डर को सौंप रहे हैं और कल से डिमोलिशन शुरू हो जाएगा, शुरू होने वाला है। अभी जिस घर में वो रह रहे थे, वो घर में सबने चक्कर लगाया, अरे ये मेरा बेड था और इधर मेरा कबाड़ था और इधर ये कुर्सी पर मैं बैठता था और मैं बैठती थी और यहाँ बैठकर हम भोजन करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब पुरानी स्मृतियां, पुराने अटैचमेंट्स। किसी किसी के आंख में आंसू आ गए, ये हमारा घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसा है वैसा, पुरानी यादें सब, कि जिसका कोई मतलब नहीं है। कल इसको तोड़ने वाले हैं, मालूम है कि यहाँ बुलडोजर कल चलने वाला है, और आज
उसी को याद करते हुए हम रो रहे हैं। और मैं ऐसे स्थिर खड़ा, ऑफकोर्स वो घर के साथ मेरा भी काफी लगाव है, लेकिन मैं ऐसे स्थिर खड़ा था, ऐसे ठीक है, अभी जा रहा है, क्या करोगे। तो किसी ने कमेंट भी किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इफ मेरे में कोई ऐसा लागनी वगैरह कुछ है ही नहीं। बट लागनी ठीक है, लागनी वेड़ा इज ए नॉनसेंस। ये बात हमें भगवत गीता के अभ्यासु होने के नाते बहुत ध्यान से सोचना है। ये तो अब की बात है, लेकिन शायद ये बात मैंने आपसे पहले भी करी है कि मेरी युवावस्था में भी इतनी अकल तो भगवान ने दे रखी थी। तभी भगवत गीता का इतना अध्ययन नहीं था, फिर भी इतनी अकल प्रभु कृपा से थी। जहां हमारी फैक्ट्री थी, जहां हम ड्रग्स बनाते थे, दवाइयां बनाते थे, वहां के जो रिएक्टर्स हैं, जब नई नई फैक्ट्री शुरू हुई थी, तो तभी मैं जाकर वो रिएक्टर के ऊपर ऐसे हाथ फिराता था। वाह, अच्छा प्रोडक्शन देना, हाँ भैया, अच्छा माल निकले उसमें से। तो वो ममत्व के साथ मैं वो रिएक्टर के ऊपर हाथ फिराता था। और एक समय ऐसा आया कि वो फैक्ट्री हमें सरेंडर करनी पड़ी, और गवर्नमेंट के ऑफिसर जब ये लेने के लिए आए, तभी मैं तो वहां नहीं उपस्थित था, मेरे जो पार्टनर थे उनसे मैंने कहा था कि भाई वहां से ड्रॉवर में से एक बॉल पेन भी मत लेना, उनको सब सौंप के निकल जाना। और उस दिन से टोटली डिस्कनेक्टेड। फिर उसको वो याद किया, हाँ ये हो गया, हमारा ऐसा था, नथिंग डूइंग, गया गया, खत्म। यह स्टेट ऑफ डिटैचमेंट यदि हम डेवलप करेंगे, तो ही मन की जो ज्योत है वो स्थिर रह पाएगी। यदि ये डिटैचमेंट नहीं होगा, तो ये सारे विचार जो हैं, विचारों के जो झोंके हैं, वो हमें परेशान करते ही रहेंगे। यानी दो बात हुई क्या, अहंकार और ममकार। अहंकार यानी मैं, मेरे साथ क्या होगा, और ममकार अपनों के साथ क्या होगा। ये दोनों चीजें जो हैं, वह हमें यह ध्यान की अवस्था से डिस्टर्ब करते हैं। अब इसमें भक्ति और वैराग्य है। भक्ति क्या है, अहंकार को न्यूट्रलाइज करने के, मेरे साथ क्या होगा। तो जैसे हमने कहा ना कि भगवान ने जो से सोचा है, प्रसाद है, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी होना है प्रभु आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है, मैंने स्वीकार कर लिया। और वैराग्य क्या है, अपनों के साथ क्या होगा, उसकी चिंता छोड़ देना, वो वैराग्य है। तो भक्ति और वैराग्य, ये दोनों वो कांच का जो उपकरण है, कवर है, वैसा काम करते हैं हमारे मन की ज्योत को स्थिर रखने के लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, निवातस्थः दीपः यथा, लैंप, दिया जिसको प्रोटेक्टेड जगह पर रखा हुआ है, और वैसा दिया जो हिलता नहीं है, अनफ्लिकरिंग, न इंगते, बिल्कुल हिलता नहीं है। सा उपमा स्मृता, ये उपमा दी गई है किसके लिए, यत चित्तस्य, जो चित्त जो है वह जुड़ा हुआ है, वेल डायरेक्टेड, वेल फोकस्ड, वेल डिसिप्लिन्ड माइंड, ऐसे मन की जो अवस्था है, इसकी बात करती है। और ऐसा फोकस्ड मन, सुगठित मन, डिसिप्लिन्ड माइंड, आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मा के ध्यान में जुड़ा हुआ है। योग यानी ध्यान, आत्मनः ध्यानम यानी आत्मा का ध्यान, युञ्जतः यानी प्रैक्टिसिंग, प्रयत्न करता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये मन का विशेषण है। मन कैसा है, इस तरीके से जुड़ते हुए रहने की सतत प्रैक्टिस करता है। इट इज लाइक एन अनफ्लिकरिंग फ्लेम।
और इसी को समाधि कहा गया है। तो मन को स्थिर रखने के लिए, मन को अस्थिर करने वाले जो कारण हैं, उस कारणों को हमें ढूंढना चाहिए और ऐसे सभी कारणों से हमारे मन का रक्षण करना चाहिए। यानी क्या क्या चीजें हमारे मन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो हमने देखा अहंकार और ममकार, दो बातें हमने अभी अभी करी, बराबर। अष्टावक्र गीता में कहा है, मुक्तिमिच्छसि चित्तात् सर्वान् विषयान् विषवत् त्यज। यदि तुम मोक्ष की इच्छा करते हैं तो विषयों को विष की तरह उसका त्याग करो। जो भी विषय हैं वो विषय और विष, तो जहर है, वैसा समझकर उसका त्याग करो, बराबर। तो ये क्या हुआ, विषयों का त्याग यानी वैराग्य, बराबर। वैराग्य का भी व्युत्पत्ति देखिए ना आप, वैराग्य शब्द की व्युत्पत्ति विराग, वी यानी कि नहीं, अवे फ्रॉम इट, राग यानी राग, उसमें इंटरेस्ट, डिजायर। तो मुक्तिमिच्छसि चेत्तात् सर्वान् विषयान् विषवत् त्यज। कैसे, उसका भी सॉल्यूशन दिया अष्टावक्र जी ने। क्षमार्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। वाह। क्षमा, आर्जव यानी रुजुता, दया, सत्य, संतोष आदि, पीयूषवत् भज, पीयूष यानी अमृत, इनको अमृत की तरह उसका पान करो, या तो उसका वो भोग करो, यानी कि उसका पालन करो, अनुसरण करो। क्या, क्षमा, रुजुता, आर्दव, आर्जव, दया, सत्य, संतोष, ये सब जो हैं वह अमृत तुल्य है, और इस अमृत का पान करते रहो, और विषय जो है उनका, उनको विष समझकर उनका त्याग करते रहो, तो मन को हम संरक्षित रख सकेंगे। तो बाह्य विषयों से मन का रक्षण करना यानी क्या, सभी विषय और सभी लोग जो है, यानी कि जब भी हमने अहंकार और ममकार की बात करी, तो अहंकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, गुफा में चले जाएं। ममकार को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को छोड़ के निर्जन जंगल में चले जाएं, एकांतवास में चले जाएं। लेकिन आप गुफा में या जंगल में जाओगे, मन तो हमारे साथ आता है, उसको कहाँ रखोगे। तो वहां भी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन मन तो वो अपना काम करता ही रहता है ना, वो तो मरकट है ना। यानी कि मन की चंचलता का कारण बाहर नहीं है, अंदर ही है, हमारे साथ ही है। बाह्य विषयों का त्याग करने पर भी मन में विषय का राग द्वेष है, उसका क्या करेंगे। मान लीजिए कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैंने कोई बटेटा वड़ा नहीं, बात करवानी नहीं, डोंट ऑफर मी बटेटा वड़ा, ठीक है, मत करे, कोई नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं, गलती से भी नहीं बोले, लेकिन मेरे मन में बटाटा वड़ा चल रहा है, उसका मैं क्या करूं, वो तो अपनी जगह पर है। तो बाह्य विषयों का त्याग करने पर भी मन में जो संस्कार बने हुए हैं वो तो होते ही हैं।
काम क्रोध वगैरह विकार के संस्कार हैं ही, विषयों की आसक्ति है, विषयों के आकर्षण है, तो ये सब साथ में लेकर ही जाते हैं। वही दूसरे अध्याय की बात याद आ रही है। दो श्लोक का जो युग्म है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषोपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरी सीक्वेंस भगवान ने बताई है। हरि जी ने ध्यान की बात करी है कि जो काम हम बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं, कोई प्रिसीजन काम करते हैं, जैसे कि हमारी बहनें हैं, कुछ गूंथने का गुनने का काम करते हैं, तो जैसे उनका ध्यान उसी में रहता है, या तो रसोई करते समय बराबर नमक कितना ही डालना चाहिए, वो जो कंसंट्रेशन रहता है, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन। इसकी बात आगे हमें करनी है हरि जी, ये टॉपिक आने वाला है। थैंक यू। तो यह जो कामनाएं हैं, यह विचारों के झोंके बनकर हमारे मन को डिस्टर्ब करती हैं। आज घड़ी ने कह दिया है कि यहाँ रुकना होगा, तो हम रुकते हैं यहाँ और प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।